अज़ली झूठे हो और मुझे ज़ाती तौर पे जानते हो कि मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरत नहीं, न कोई ऑफिस। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला फिर रहूंगा अगर ज़िंदगी हुई। बच्चू, ये मुकाफात अमल है, दुनिया का दस्तूर है। जो आज तुम इस पाकिस्तानी कौम के सामने बो रहे हो वही काटोगे। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी माली और इखलाकी जितनी हिफाजत की है, मैं और मेरी औलाद उसके लिए जितने भी शुक्र अदा करें कम है। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो कि वो रिपोर्टर सदफ शहीद, उसकी शहादत को भी तुम मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि उसके ख़ानदान वाले इंसानियत और दुख से दो चार, उन्होंने तुम्हारा मुहासबा किया। मैं अरशद शरीफ की उस बहादुर माँ को और अपनी बहन को अकीदत का पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से, सारे शहीदों की तरफ से सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी से उसने इस सारे अलमिया का मुकाबला किया और उस तमाम आफर को ठुकरा दिया। काश हमारे मुल्क की अदालतें अरशद शरीफ का वो खत जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था, उसकी पेशबंदी के तौर पे, ताकि फिर कोई सहाफ़ी, फिर पाकिस्तान का कोई शेरी इस कर्ब से न मारा जाए। राना सनाउल्लाह, अल्लाह की लाठी बड़ी अब्बा आवाज़ है और आज मैं साबित करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। जिसने मेरे साथ काम किया है वो जानता है मेरी इखलाकी हर सूरत को, मेरी माली सूरत हाल को। काश कि मेरे घर के अंदर प्रॉपर सर्च होता, मेरी कीमती चीज़ें जेब में लेके न जाते और उसका मुझे कोई फिक्र नहीं। इसलिए मैं मेटीरियल चीज़ से कोई तलक नहीं रखता कि क्या क्या चीज़ें लेके गए हैं, लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो सर्च नहीं। आईओ ने 2 दिन के बाद अपनी कस्टडी के अंदर जो है मुझसे दस्तखत करवाया और मैंने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, इसलिए कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। तो मैं गवाहों के सामने उसी वक़्त सर्च के जो आइटम थे, जो सीजर के आइटम थे, उस पर साइन करना था। तुमने 2 गवाहों को पड़ोस से लेकर के वहाँ खड़ा करना चाहिए था ताकि वो कीमती चीज़ें मैंने चोरी करते, लेकिन उसकी कतन कोई परवाह नहीं, न मैं जिक्र करूँगा। इसलिए किसी ओहदे की परवाह नहीं। अल्लाह की कसम, अगर ये मेरी जान निकाल लेते, तशद्दुद तो क्या जान निकाल लेते, उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी जो इज्जत पे हाथ डाला है, एक लाश की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क के नहीं, मैं बैनुल अक़वामी हर दरवाजे पे दस्तक दूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर जो है, अगर उसकी इज्जत महफूज नहीं इन आईनी हाथों से, तो फिर किसी पाकिस्तान के किसी शेरी की इज्जत महफूज नहीं। इस कानून के तहत तो ये मेरा हक था, इसलिए कि हाकमियत अल्लाह की, उसके बाद अवाम की जो ये भेड़ बकरियां समझते हैं, और उसके बाद उसके नुमाइंदे
जिसको बेलबास किया गया, इसलिए कि ये कानून ये चंद सौ लोगों पे, 1000 से ज्यादा कम लोगों पे तो हावी है ही नहीं। ये कानून मेजर जनरल फैसल के लिए नहीं है, वैसे मावरा है, ऊपर है, और ये सेक्टर कमांडर फैसल के लिए भी नहीं। बाजवा साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपकी एजेंसी को ये कह रही है कि ये वाकया गलत है, तो फिर मैं बताता हूं कि ये सियासत नहीं, मेरे और मेरे खानदान की इज्जत पे हाथ डाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज को GHQ में बुलाएं, 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला वो आपको बता देगा कि कौन 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 इस गिनावने जुर्म के अंदर जो है मुलव्वस था। बड़ी बात नहीं होगी। GHQ में अभी आपके 27 दिन अभी बाकी हैं। खुदारा इसकी पासदारी मैं और आप करूं और उनको बुला लें। ये पाकिस्तान के एक शेरी की फरियाद है, ये पाकिस्तान के एक सिटिंग सेनेटर की फरियाद है कि असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज FIA साइबर क्राइम को उसको बुलाएं, क्योंकि मुझे जब घर से निकाल रहे थे और जब उन्होंने वो फांसी करने का वो कपड़ा मेरे मुंह के अंदर जो है अंदर नहीं डाला था, उस वक्त तक मैंने देखा था कि अयाज गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे मालूम नहीं किस रास्ते से गए हैं, जियो फेंसिंग कराएं, टेलीफोन सबके चेक कराएं, किसने किसके साथ बात की, कौन मेरी चीखों की आवाज़ों पे हंस रहा था। मुझे जब बेलबास किया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, कौन कौन उस वीडियो को देख रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी 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 चीज़ें मेरे मुल्क की एजेंसियों ने, ये प्रीमियर एजेंसियों ने डिस्कवर की हैं। बड़े बड़े दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। और अगर मैं ये झूठ बोलता हूं तो अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा देगा। आओ मैं सच कह देता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे इस कलमा नबी की कसम बाजवा साहब कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। इन्होंने घर के अंदर भी मुझ पर तशद्दुद किया। इन्होंने जो ड्राइवर के साथ एक आगे और 2 पीछे और मुझे दरमियान में मेरे सर को डांपा, सारे रास्ते पे मुझे मारते रहे, मेरी चीखों की आवाजें रिकॉर्ड करते रहे, वीडियो बनाते रहे। फिर रास्ते में किसी एक जगह पे जो है ना मालूम जगह पे जो है मुझे लेके गए, वहां पे मारा और जबरदस्ती जो है मेरे कपड़े उतारे। ये 74 साल का पाकिस्तान का शेरी एक फरियादी की हैसियत से सारी एजेंसियों से कह रहा है, ये आपकी बदनामी का जरिया मैं नहीं बन रहा, सियासत नहीं कर रहा, मैं अपने इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए जंग लड़ रहा हूं। मैं एक जिंदा लाश हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आइंदा किसी मेरी वजह से, मेरे इस अमल की वजह से, मेरी इस कुर्बानी की वजह से, मेरे खानदान की कुर्बानी की वजह से, इस कर्ब से शायद आने वाले किसी सहाबी की, किसी शेरी की, किसी प्रोफेसर की, किसी जर्नैल के कपड़े जो है न उतरे। मैं इसलिए ये जंग लड़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं अरशद शरीफ की तरह बाजवा साहब शहीद नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं। अपने आदमी मेरे पास भेजें ताकि वो तफ्तीश कर सकें कि इतना घिनौना खेल पाकिस्तान के सेनेटर के साथ, सेनेटर के साथ किसने किया है। अब मैं आता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं, मैं अपने और अपने ख़ानदान की तरफ से
पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान के सबसे बड़े जज, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ह्यूमन राइट की सेल के अंदर मेरा केस खोल दिया और मैंने जिस तरह कलमा पढ़ के कहा, इसलिए कि मैं कब्र के इतना नज़दीक हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे माली तौर पर इतना चीफ जस्टिस साहब मुझे दिया है कि जिसका कोई शुमार नहीं। और उसी परवरदिगार ने जिन यतीमों की कफालत मुझे दी है, मैं अपने उस परवरदिगार से अर्ज कर रहा हूं कि उस कफालत के बदले में अगर ये सच है तो फिर सारे पाकिस्तान के जज और वकला, पूरा पाकिस्तान की कौम मेरे साथ खड़ा हो जाए ताकि चीफ जस्टिस साहब फिर किसी पाकिस्तानी शेर के मावराए साइन के न उतरें। कोई दुनिया का ओहदा, कोई दुनिया की माली ताकत मेरी इज्जत से ज्यादा, मेरे खानदान की इज्जत से ज्यादा नहीं। और ये सियासी केस नहीं, ये ह्यूमन राइट का केस है। इसलिए मैं पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसको उठाता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ा जज, उसका फैसला आएगा। उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे सीसीटीवी कैमरा को फौरी तौर पर अदालत उज़्मा अपने तहवील में ले, उसका फोरेंसिक ऑडिट कराए ताकि ये पता चले कि मैं किसी मैट्रेस के ऊपर पड़ा हुआ था या मैं खड़ा था अपने दरख्त के नीचे। चीफ जस्टिस साहब, वो इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि एक परिंदा भी अगर उसकी जिद में आता है, एक मुर्गी भी मेरे घर के अंदर चलती है, इसलिए कि रात को पूरा सोलर सिस्टम ऑन होता है, दिन से ज्यादा वहां रोशनी होती है। इसलिए अगर इन्होंने वो टेम्पर नहीं किया तो वो रिकवर करें, फोरेंसिक के लिए दें। एक एक चीज उससे मिल जाएगी। मेरी आधी शहादत, मेरे सच्चाई की और हकायक की, मेरी इस कसम के बाद अपने परवरदिगार के सामने जो मैंने कसम की कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफात न करें और उनकी शफात के बगैर मेरा अब्दी निजात नामुमकिन है। इसलिए वो सारे लोग जो मेरे घर के अंदर आए, उनकी शनाख्त हो जाएगी। वो सारे लोग जिन्होंने मुझे घर के अंदर तशद्दुद किया, उनकी शनाख्त हो जाएगी। मैं कहां था, उसकी शनाख्त हो जाएगी। कितनी गाड़ियां आई, किस गाड़ी में मुझे बैठ के लेके गए, किस वक्त आए और किस वक्त गए, ये सारा एक कानूनदान की हैसियत से कहता हूं कि बड़ा जरूरी है। और फिर मैं पूरी अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ जुर्म किया है एक ट्वीट, एक बड़े पावरफुल आदमी के मुतल्लिक। और मैं सेनेटर हूं, मैं सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 243 के तहत सदर पाकिस्तान है, मैं उसके खिलाफ भी कह सकता हूं। और अगर ये जुर्म है तो अदालत ड्यू प्रोसेस के जरिए मुझे कैफर किरदार तक पहुंचा सकती है, मुझे सजा दे सकती है। कोई और ताकतवर आईनियात इससे बालातर नहीं। इसलिए मेरी आधे केस की शहादत वो सीसीटीवी कैमरा, और फिर मैं आपके मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जिस मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लिया है, ट्वीट से मुतल्लिक जो है, जो डिजिटल चीजें हैं वो रिकवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग और बैकअप भी मेरे लोगों को मार कर जाकर बताया बैकअप किधर है,
वो भी सारा निकाल के लेके गए हैं। ताकि क्या वजह, ताकि उनकी शनाख्त ना हो जाए और ये सारा जितना शहादतें हैं इसको हम टेम्पर करके ख़त्म कर दें। इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के शेरी और सेनेटर के साथ इंसाफ हो सके। चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर बाबर एवान जो मेरे वकील थे, मुझे जब अदालत में पेश किया गया उन्होंने मेरे कपड़ों की हालत जो है बताई, मिट्टी से भरे हुए थे, फटे हुए थे। उसके ऊपर FIA ने कोड दिया था, मैंने लगाया था। ये सारी चीज जो है मजिस्ट्रेट साहब को बताई और बताया कि वो मेरे जख्म को देखें कितने हैं उस वक्त। मैंने तो US के अंदर जो है डॉक्टर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बाद और अटार्नी एट लॉ के बाद जो है प्रैक्टिस की है कि जुडिशल नोटिस होता है। मैं उनसे नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से गुजारिश कर रहा हूं। और ये दो हस्तियां हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की उन मजिस्ट्रेट साहिबान को बताएं कि जब उन्होंने वो जख्म देखे तो फिर मुझे क्यों पिम भेज दिया। उनको पूरी तफसील से लिखनी चाहिए थी। ये जुडिशल नोटिस है। क्राइम को देखना, क्राइम को अपनी आंखों से देख के लिखना, ये हमारे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। और पिम्स में क्या, अगर पीछे सेक्टर कमांडर बैठा है और उस डॉक्टरों की फाइलें बनी हुई हैं तो क्या कोई पिम्स का डॉक्टर लिखेगा? फिर मुझे स्टेट साहब ने बताया, और यहां तक कि डॉक्टर बाबर एवान साहब ने कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर मेरी टांगें बताई मजिस्ट्रेट साहब को। क्यों नोटिस नहीं लिया गया? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो मजलूम हूं, लेकिन क्या ये सारे हकायक नहीं कि मेरे जख्मों का मदावा, मेरे जिस्म के ऊपर जितने निशानात थे उसको देखा जाता, बजाय इसके कि आप वो लोग निचली अदालतें जो हैं, जो मेरे लिए काबिल कदर हैं उतनी, वो पिम्स को बेचते। और पिम ने क्या करना था, एक एक चीज उन्होंने देखी। इसलिए मेरे हक तलफी हुई है। मैं पाकिस्तान के अवाम से ये कहता हूं, इंशाअल्लाह ताला यकीन करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा जज, जिसको अल्लाह ताला ने खलीफा के तौर पे अदल और इंसाफ का मनसब दिया है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मेरे साथ इंसाफ होगा और वो हाथ जिन्होंने ये जुल्म किया है इंशाअल्लाह ताला वो बेनकाब होंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आजम सादी साहब, ये बता दें कि जो आपके साथ हुआ वो इंतहाई अंतोड़नाक है, रियासती इदारों को नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बता दें कि मतलब उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि जब सीनेट के इंतखाबात हो रहे थे चेयरमैन के स्लॉट के लिए, तो बेटा बात सुन, बेटा मोबाइल पकड़ाए बेटा और कहा कि ये जो भी वोट बेटा बात सुने, ना मुझे बात सुने, बात इस वक्त सिर्फ इंसानी हुकूक की बात करें, सिर्फ इंसानी। ये अगर आपने आपको ये अगर किसी ने पैसे दे के आपको ये फीड किया है ना, तो इसका कोई और इंसानी सुने, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानी, इस वक्त इंसानी हुकूक की बात करें, इंसानी हुकूक की बात करें। इलेक्शन की जो बात होगी ना, मैं उसको इंशाल्लाह जवाब इंसानी आजम साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज भी जब कैद थी और नैब में थी, उन्होंने भी इसी तरह का इजहार किया था कि उनकी कोई वीडियोस जो है इस तरह की, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, मेरे बेटे इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी में नहीं आता उस वक्त आवाज पार्टी? मेरे बेटे, जिसने भी, हमारी हुकूमत थी या हमारे बाद थी या हमारे पहले थी, इंसानी हुकूक की जिसने भी खिलाफ वर्जी की है, दे शुड बी टेकन टू टास्क। जी।